आगरा, जिसे स्मार्ट सिटी बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन पहली ही बारिश ने विकास के दावों की परतें उधेड़ कर रख दी हैं। ये तस्वीरें हैं आवास विकास सेक्टर 4 की, जहां पुलिस चौकी के ठीक सामने अचानक जमीन फट गई और देखते ही देखते करीब 20 फीट चौड़ी और 15 फीट गहरी सड़क धराशायी हो गई। सड़क धंसने का मंजर इतना भयावह था कि उसी समय वहां से गुजर रही ईंटों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली सीधे मौत के इस गड्ढे में समा गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए और मौके पर भारी भीड़ जुट गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये हादसा कुछ घंटे बाद होता, जब सड़क पर यातायात अधिक होता, तो कितनी बड़ी त्रासदी हो सकती थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीवर लाइन में लंबे समय से लीकेज की शिकायतें की जा रही थीं। लगातार मिट्टी का कटाव हो रहा था, लेकिन जिम्मेदार विभागों ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की। नतीजा, पहली तेज बारिश में पूरी सड़क अंदर से खोखली होकर बैठ गई। हैरानी की बात यह है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। सेंट्रल जेल रोड, पश्चिमपुरी, शास्त्रीपुरम और फतेहाबाद रोड जैसे कई इलाकों से भी सड़क धंसने और टूटने की खबरें सामने आ चुकी हैं। और सबसे बड़ा सवाल, जिन सड़कों का निर्माण हाल ही में मई महीने में हुआ था, वे पहली बारिश भी क्यों नहीं झेल पाई। क्षेत्रीय पार्षद संजीव सिकरवार का दावा है कि सेक्टर 4 की ये सड़क पिछले 2 वर्षों में 37 बार धंस चुकी है। यानी समस्या नई नहीं है, लेकिन समाधान आज तक नहीं मिला। पार्षद का आरोप है कि सीवर और पेयजल परियोजनाओं पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि सड़कें बार बार टूट रही हैं, जनता परेशान है और जिम्मेदार विभाग केवल खानापूर्ति में लगे हुए हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ, क्या तकनीकी मानकों की अनदेखी की गई, या फिर करोड़ों रुपए की परियोजनाओं में कहीं न कहीं बड़ा खेल हुआ है। घटना के बाद नगर आयुक्त ने जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन शहर की जनता जानना चाहती है कि आखिर कब तक हर बारिश के बाद सड़कें धंसती रहेंगी और कब तक विकास के नाम पर जनता की जान जोखिम में डाली जाएगी। पहली ही बारिश ने स्मार्ट सिटी के दावों की चमक फीकी कर दी है। अब निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं कि आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है और क्या किसी पर कार्रवाई होगी, या फिर ये मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा। सड़क धसी है, लेकिन उसके साथ जनता का भरोसा भी धसा है। स्मार्ट सिटी के सपनों और जमीनी हकीकत के बीच आखिर इतना बड़ा गड्ढा क्यों है? इस सवाल का जवाब अब आगरा की जनता मांग रही है। क्या कुछ ये गड्ढा कैसे हुआ, कैसे ये? पहले तो मैं अपना परिचय दूंगा। यहाँ का वार्ड 69 का क्षेत्रीय पार्षद संजीव सिकरवार संजू भैया, निर्दलीय पार्षद आवास विभाग। ये हमारा सेक्टर 4 पूर्वी में सेक्टर 4 पुलिस चौकी जैसी बराबर से एक बवा का सीवेज प्लांट है। लगभग इसमें कल सूचना मिली कि गड्ढा हल्का सा हो गया, फिर 11वें मौके पर क्षेत्रीय जनता द्वारा मुझे अवगत कराया। मौके पर आया, तुरंत मैं फोन के माध्यम से नगर आयुक्त साहब को कॉल किया। उन्होंने जल निगम के अधिकारी और विभाग के भेजे, लेकिन दिन में ही ये काम अगर हो जाता तो शाम को ये इतनी बड़ी हनौनी नहीं होती। जैसे कि 7,000 लगभग इसमें ट्रैक्टर ट्रॉला में ईंट थी, वो भी इसमें गिर गया। सीवर लाइन भी टूट गई, पानी की भी लाइन टूट गई, गैस लाइन भी टूट गई। इससे कम से कम 2 से 3 दिन लगभग इसको लगे। कम से कम 50,000 जनता कम से कम पानी के लिए तरसी, कम से कम इतनी बड़ी इस कारण समस्या हुई है। मैं अब आगरा के शहर के अपने माननीय महापौर हेमलता दिवाकर जी को भी इसके बारे में जांच करने के लिए बोलूंगा और नगराज को भी इनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना होने से बची है। इसलिए कुल मिला के अपने लेटर के माध्यम से नगराज साहब को इसकी लिखित शिकायत करूंगा।